कुछ मसीही लोग गुड लक जैसी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आपको गुड लक है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त एग्जाम से पहले कहता है गुड लक, परंतु अगर इसका मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, यह विश्वास है कि कोई अनदेखी शक्ति या कोई लक या कोई किस्मत हमारे लिए अच्छा करेगी। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी को गुड लक बोलते हैं, इसका अर्थ है कि एक अनदेखी शक्ति या हमारा जो किस्मत है वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी, परंतु ये अंधविश्वास पर भरोसा करना है। डियर पीपल, बाइबल हमें क्या सिखाती है? नीति वचन उसका अध्याय 16 का वचन 9 में ऐसा लिखा गया है, मनुष्य अपने मन में अपनी योजना बनाता है, परंतु यहोवा उसके कदमों का संचालन करता है। भजन संहिता 37 का 23 में भी इस प्रकार से लिखा गया है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। हमें क्यों गुड लक जैसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुड लक कहने का अर्थ है परमेश्वर की प्रभुता, सॉवरेनिटी को अनदेखा करना। हम लक में नहीं, हम किस्मत में नहीं, हम भाग्य में नहीं, बल्कि परमेश्वर की संप्रभुता, सॉवरेनिटी में विश्वास करते हैं। हमें कहना चाहिए परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, मे गॉड बी विथ यू, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि हमारा संचालन करने वाला किस्मत नहीं, लक नहीं, परंतु परमेश्वर और उनका अनुग्रह है। मसीहियों को इस प्रकार के शब्दों को व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज की जनरेशन में और एक फ्रेज बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि हम कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, नॉक ऑन द वुड, जिंक्स। कोई कहता है फिंगर्स क्रॉस कि सब ठीक हो जाए। कई बार क्रिश्चियन यंगस्टर्स एंड क्रिश्चियंस इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं, परंतु इसका मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो ये बेसिकली एक अंधविश्वास है। ये एक डर से प्रेरित कार्य जो अच्छे भाग्य को बुलाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं अपने फिंगर्स क्रॉस करके कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि बाइबल के वचन दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 1 का वचन 7 इस प्रकार से सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, जो कि देखते मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 का वचन 36 में। हम क्यों इस प्रकार के शब्द को यूज नहीं करना चाहिए? बिकॉज मसीह विश्वास में डर और शक की कोई जगह नहीं है। हमें भरोसा टोटकों में नहीं परंतु परमेश्वर की योजना में करना चाहिए। फिंगर्स क्रॉस जैसे शब्दों का यूज एक अंधविश्वास को दिखाता है, जो कि कई सारा मसीह लोग भी करते हैं। Whereas we should not practice it. आजकल एक चौथा मोस्ट पॉपुलर फ्रेज यूज किया जाता है सोशल मीडिया में, RIP, रेस्ट इन पीस, आपकी आत्मा को शांति मिले। हम देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई RIP लिखता है अगर उनका कोई जान पहचान के व्यक्ति का देहांत हो जाता है, अगर कोई सेलिब्रिटी का डेथ हो जाता है, तो कई सारे यंगस्टर्स उनकी फोटो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या फेसबुक पोस्ट में लगाकर लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। परंतु इसका मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं, यह एक रोमन परंपरा, एक कैथोलिक विश्वास से आया है जो पुर्गाटरी यानी मध्य की स्थिति मानता है, लेकिन बाइबल में ऐसा कोई स्थान नहीं है। लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद भी हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके शांति के लिए। परंतु बाइबल हमें क्या सिखाता है? इब्रानियों के पत्री अध्याय 9 का वचन 27 में लिखा जाता है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 का वचन 22 और 23 में ऐसा लिखा जाता है कि और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। हम इस पैसेज से देख सकते हैं कि एक मनुष्य की मौत के बाद, एक व्यक्ति मरने के बाद उसकी आत्मा या तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है या फिर अधोलोक में जाती है। देयर इज नो सेकंड चांस आफ्टर डेथ। तो क्यों हम RIP जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि RIP कहना एक झूठी सांत्वना देता है।
जो बाइबल की चेतावनी और अनंत जीवन की सच्चाई को छिपाता है। क्योंकि हम एक व्यक्ति के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक व्यक्ति के आत्मा के शांति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस प्रकार का कामना रखना, रेस्ट इन पीस वाला कामना रखना इज नॉट बिब्लिकल, ये बाइबल आधारित नहीं है। हालांकि वर्तमान के समय में लोग ट्रेंड के वजह से इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं सोशल मीडिया में।